मोदी की सीबीआई से पंगा ले रही थी दीदी, अब लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। चारों तरफ घिर चुकी है ममता बनर्जी, अब कोई नहीं बचा पाएगा इन्हें। सीबीआई को बंगाल से बाहर निकालना चाहती थी दीदी, हो गया ये बड़ा खेल। गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। दोस्तों, सब सीबीआई डायरेक्ट ममता बनर्जी को अरेस्ट करने का प्लान बना रही है। आपको बता दें कि चिट फंड घोटाले में बड़े बड़े टीएमसी नेता तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी का और अमित शाह का बंगाल में जो सपना था वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। पिछले दरवाजे से क्या खेला होने वाला है ये देख लीजिए और वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ममता दीदी जो लगातार वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी कट्टर लोगों की घुसपैठ करवाती हैं और उसके बाद 2018 का जो चिट फंड घोटाला था उसमें भी सबसे बड़ा हाथ ममता बनर्जी का ही निकला है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का विदेशों में भी बैंक अकाउंट पाया गया है जहां पर चिट फंड घोटाले के पैसे जमा हैं। दोस्तों, इसकी भी अब लगातार सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की पूरी कोशिश है कि ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लें। और अब वो बात नहीं है जब ममता बनर्जी अपनी लोकल पुलिस के द्वारा सीबीआई को रोक देती थी। अब दीदी के घर में घुसने से पहले सीबीआई को सेंट्रल फोर्स को अपने साथ लाती हैं। इस बार ममता बनर्जी बचने वाली नहीं है और उनको आजकल में कभी भी दबोचा जा सकता है। हालांकि अभी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में सबसे बड़ा आरोप यही लगा है कि ममता बनर्जी का बैंक अकाउंट विदेशों में भी है और इन्हीं पैसों से वो कट्टरपंथियों के वोट खरीदती हैं जो बांग्लादेश पार करके बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में घुसते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी को चिट फंड घोटाले और उनके विदेश वाले अकाउंट में पैसे मिलते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर सीएम समझकर उनको छोड़ देना चाहिए? इस बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ममता बनर्जी के वो कौन कौन से टीएमसी नेता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ पोल खोली है ममता बनर्जी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में सीबीआई ने टीएमसी नेता और हरिसर नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहनी के घर छापेमारी की, जिसके बाद सीबीआई को ढेर सारा कैश तो बरामद हुआ है लेकिन उसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी उनको वहां से बरामद हुए हैं। लेकिन उनके साथ ही करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी उनको वहां से बरामद हुए हैं। इससे पहले पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल भी सीबीआई के घेरे में आ चुके हैं और अब एक और टीएमसी नेता सीबीआई के निशाने पर आ गया है। बता दें कि सीबीआई ने छापेमारी 2018 में बांग्लादेश में हुए चिट फंड घोटाले का ध्यान में रखते हुए की थी और इस छापेमारी में सीबीआई को टीएमसी नेता राजू साहनी के घर से 80 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही उनके विदेशी बैंकों में मौजूद खातों के बारे में भी पता चला है। इसके अलावा उनको राज साहनी के घर से 2.75 करोड़ की संपत्ति के कागज भी मिले हैं। इसके साथ ही उनको वहां से एक बंदूक और कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिसके बाद सीबीआई ने राजू साहनी को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि अधिकारियों को ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संगम वेलफेयर एसोसिएशन नाम की कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी कोल स्कैम के मामले में ईडी के सामने पेश हुए और जब पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बाहर निकले तो उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने मीडिया को बताया कि ईडी और सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है लेकिन हम झुकने वालों में नहीं हैं। हालांकि देखा जाए तो अब भ्रष्टाचार के मामले में एक एक करके सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, फिर चाहे वो पार्थ चटर्जी हो या अनुब्रत मंडल, और जो बाहर आता वो यही शोर मचाता है कि हम डरते नहीं हैं। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।